आंसू देखकर हुए भावुक, कहा ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं। लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में नहीं जुटी भीड़, खाली कुर्सियां बनी चर्चा का विषय। अब्बास अंसारी की विधायकी पर संकट, विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। हरदोई में डीएम अनुनय झा की अपील, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना देने की अपील, भड़काऊ पोस्ट से बचने की दी चेतावनी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से पीएम मोदी ने कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर मुलाकात की। पीएम मोदी के सामने शुभम के माता पिता और पत्नी ऐशान्या भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हमारे बेटे की मौत जाया ना होने पाए। पीएम मोदी भी परिवार के आंसू देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने संवेदना दी है, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, उन्होंने बोला है पूरे देश पूरा सरकार हमारे साथ खड़ी है। In fact, just met the Prime Minister Narendra Modi. Aishanya, what was the meeting all about, and how are you feeling right now after meeting Prime Minister? Actually, he was just here to give his condolence, and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ, और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम क्या सब जानते थे। उन्होंने जो मेरे पुत्र का बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में मेरा पुत्र मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई, आज कानपुर आए थे इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार की व्यक्त की, उनको बहुत दुखी हैं मेरे बेटे कि निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं, और उन्होंने वादा किया है कि हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। लखीमपुर खीरी के निघासन में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आने के बावजूद भीड़ नहीं जुटी। पाल समाज द्वारा आयोजित लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में कुर्सियां खाली रहीं, जिससे आयोजक असहज नजर आए। भीड़ की कमी को लेकर जिलाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठे। गर्मी के चलते कुछ लोग बीच कार्यक्रम से ही लौटने लगे। खुद मंत्री राजभर भी कार्यक्रम को लेकर असंतुष्ट दिखे। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है उनको। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कोर्ट ने उन्हें अलग अलग धाराओं में ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ किया है कि ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मुकदमे में उनके छोटे भाई उमर अंसारी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं सह आरोपी मंसूर अंसारी को साजिश रचने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी है। हरदोई में आगामी त्योहारों को लेकर डीएम अनुनय झा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने धर्मगुरुओं संग संवाद किया। डीएम ने अपील की है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर ना हो और अवशेष इधर उधर ना फेंके जाएं। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना करें। मस्जिदों में ध्वनि सीमा 65 डेसिबल से अधिक ना हो। बिजली से लटकते तारों और सफाई पेयजल व्यवस्था पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज दिनांक 31 मई 2025 को कप्तान साहब, एडीएम साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान, एसडीएम साहिबान, सीओ साहिबान, अन्य विभागीय कर्मचारीगण, अधिकारीगण और सभी जनपद के मोअज़्ज़िज़ लोगों द्वारा यहाँ पे आज पीस कमेटी की बैठक की गई। लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी बताई हैं वाटर सप्लाई को लेके और विद्युत विभाग को लेके, जिसका त्वरित निराकरण करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। कप्तान साहब ने विशेष निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए और कानून को अपने हाथ में न लिया जाए।
हमने भी सभी को अवगत कराया कि पीस कमेटी मीटिंग के पश्चात वो कम से कम अपने कस्बे में जाके, अपने निकाय में जाके और लोगों को जागरूक करें। शासन और पुलिस प्रशासन की मंशा के अनुरूप बहुत ही पॉजिटिव पीस कमेटी की मीटिंग रहेगी और हमें पूरा भरोसा है कि आगामी त्यौहार जो है हमारा बकरीद का, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस जनपद में मनाया जाए। उन्नाव के करोवन गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहां के युवाओं ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। इस बार उर्स के आयोजन में 70% से अधिक स्वयं सेवक हिंदू समुदाय से थे। झंडा चढ़ाने के लेकर चादर चढ़ाने तक की व्यवस्था में हिंदू युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहमानों की व्यवस्था और आयोजन स्थल की सफाई में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। इस पहल ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत किया है और युवा पीढ़ी ने इस परंपरा को फिर से जीवंत कर दिया है। उर्स पहले होता था, पहले कई साल हुआ, लेकिन विगत किन्हीं कारणों से, कोरोना बीमारी से ये ब्रेक हो गया था। 15 साल पहले से ब्रेक। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि बाबा जी का उर्स जो है, चूँकि हमारे कलू चचा पड़ोसी भी हैं, घर के सामने घर है, तो हम लोगों ने मिलकर विचार किया क्यों ना एक बाबा का उर्स करा दिया जाए। तो सब लोग मिल गए, सभी लोगों ने सहयोग दिया। हिंदू भाइयों ने दिया, मोमिन भाइयों ने भी दिया और सभी जातियों ने दिया। मैं किसी को एक व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता। हमारे गांव के वासी, क्षेत्रवासी, उन्नाव वासी, सभी लोगों के सहयोग से ये उर्स का आयोजन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल है हमारे गांव में। ये बरसों से होते चला रहा, मगर जो है अभी कोरोना भी बंद हो गया था, इसलिए अब हम लोगों ने फिर शुरू कर दिया। तो सब लोग मिलकर ये सब कर रहे हैं, कोई अकेले मेरा नहीं, सब लोग, ठाकुर, पंडित और शुक्ला, सब लोग लगे हैं, वकील साहब भी हैं, सब में लगे हैं। तो हमको हाजा कि आप चलिए, आप परेशान होइए, हम तुम्हारा कराएंगे। रामलीला में होते हैं हम, परशुरामी होती है, रात भर हम रहते हैं, इनाम माला सब देते हैं, सदस्य बनते हैं, वहाँ रात भर रहते हैं हम। रामपुर के टांडा तहसील में सोना तस्करी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। एसपी विद्यासागर मिश्रा ने पासपोर्ट सत्यापन के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जो घर घर जाकर जांच करेगी कि किसने कब, कहां और कितनी बार विदेश यात्रा की। हाल ही में मुरादाबाद पुलिस ने टांडा के 4 युवकों को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनके पेट से 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। एक आरोपी 45 बार दुबई की यात्रा कर चुका है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क को उजागर करने में जुट गई है। देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी मुरादाबाद में भी ये टांडा क्षेत्र के निवासी पकड़े गए हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनके द्वारा सऊदी क्षेत्र में भ्रमण किया गया है। स्थानीय स्तर पर एक टीम गठित की गई है, जिस टीम के द्वारा यह जांच की जाएगी कितने लोगों के पासपोर्ट बने हैं, उनका बाहर जाने का उद्देश्य क्या है। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा इकट्ठा की जा रही है और उसके बाद उसके एनालिसिस कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, टांडा सोना तस्करी का बड़ा हब बन गया है, रोजाना कई किलो सोना आता है। उसके लिए इस संबंध में हम लोगों के द्वारा निगरानी की जाएगी और नियमानुसार विधिक कार्रवाई संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। देखिए, कुछ शिकायत। हरदोई में एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद पहुंचाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 6 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुसमा से क्या करने गए थे? कुसमा सब लोग रात में गए थे। और आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? पाली के। पाली के। सब गाड़ी में कितने लोग बैठे थे? सब गाड़ी में बैठे थे 9-10 लोग। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी कैसे खाई में घुस गई ये नहीं मालूम हो पाया? सर, ये नहीं मालूम हो पाया, अचानक चली गई। एम्बुलेंस के द्वारा 13 लोगों को अस्पताल में लाया गया है, जिसमें से 5 लोग मृतक थे और 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे। प्राथमिक उपचार देकर सबको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कानपुर देहात के महिला अस्पताल में दर्दनाक लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान स्टाफ की नींद में लापरवाही के चलते एक नवजात डस्टबिन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजन घंटों अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन डॉक्टर और नर्स नदारद रहे। बाद में डॉक्टर रश्मि पाल और नर्स प्रियंका सचान को सस्पेंड कर दिया गया और बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। ये सुनील और सरिता की पहली संतान थी। परिजनों का आरोप है कि मौत को 11 घंटे तक छिपाया गया।
समस्या ये हुई कि हमारी पत्नी को हम घर से लेके आए थे, हमने रात में 1 बजे भर्ती किया है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम मैम से मिले, एडमिट किया, उनको दवा ववा कुछ लगाया, जो कुछ किया, वो मैम आके यहाँ सो गए और फिर वहाँ बच्चे हो गए, वो डायरेक्ट डस्टबिन में गिर गया बाबू। फिर कोई देखा वाली नहीं, सुबह तक वहाँ उसमें भर्ती किया। सुबह बस हमको 1 बजे पता किया उन लोगों ने कि ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। ये अत्यंत दुखद घटना है, मेरे संज्ञान में भी कल आया था। एक गर्भवती मरीज थी सरिता देवी, 28 साल की, जो यहाँ लेबर रूम में भर्ती हुई थी, लेबर पेन को लेकर के। रात में 1:55 महिला अस्पताल में भर्ती हुई है, उसको भर्ती कर लिया गया, एनिमा वगैरह लगा दिया गया, प्रसव की तैयारी हो गई। इसके बाद उसका प्रसव हो गया 3:30 और दुर्भाग्यवश उस समय जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे और नर्स थी वहाँ पे नहीं। डिलीवरी होने के बाद बच्चा लाजमी है, माँ को असहाय थी, बच्चा नीचे गिर गया। तब हल्ला मचता, उसके साथ वाले शोरगुल होता है, तब उनको उठाया जाता है, नाल काटते हैं, बच्चे को भर्ती कराते हैं। नवजात शिशु गहन चिकित्सा के बगल में संभालने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन सुबह होते होते 10:30 बजे बच्चे की मौत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्रों के आक्रोश का केंद्र बना, जब विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और सर सुंदरलाल चिकित्सालय में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर से बाउंसर हटाने की मांग करते हुए कार्यवाहक कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि 26 मई को ट्रॉमा सेंटर में एक डॉक्टर के साथ कैंटीन संचालकों और बाउंसरों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद इसे छात्रों ने इसे प्रशासनिक गुंडागर्दी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव के मेडिकल स्टोर संचालक हत्याकांड का 7 दिन बाद बेहटा मुजावर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक के खाते में 26 लाख रुपए होने की जानकारी पर जिगरी दोस्त ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा हड़पने की साजिश रची। सफलता न मिलने पर युवक को बियर पिलाई, फिर गला दबाकर हत्या कर शव को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पाइप के अंदर डालकर फरार हो गए। पुलिस ने शव को मिलने के 24 घंटे बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ बांगरमऊ ने बताया कि आरोपियों को जेल भेजकर जांच की जा रही है। दिनांक 24 तारीख को थाना बेटा मुजावर पर ग्राम राईपुर से एक सूचना मिली कि एक अंकित पटेल नाम का युवक जो 23 तारीख की रात से लापता है, उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और बेटा मुजावर पुलिस द्वारा प्रयास किया गया उसको खोजने का, जिसमें उसकी गाड़ी और उसके नंबर प्लेट टूटी हुई दशा में नहर के पटरी के किनारे अलग अलग जगहों पर मिली। उसमें टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए कल घटना का सफल अनावरण किया गया। उसमें पता चला कि जो उसकी डेड बॉडी एक ठेके के पास चकहनुमान जो गांव है, वहां का एक ठेका है बियर का, उसके पास गंगा एक्सप्रेसवे की पाइप में छुपाया हुआ दशा में मिला था, जो सड़ी गली अवस्था में बरामद किया गया था। और कार्रवाई करते हुए उसमें ये पाया गया कि इसके 3 दोस्त हैं, एक अमित है और एक मोहित और एक अभिषेक पटेल। ये तीनों इसके गांव के ही रहने वाले हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ खेल के बड़े हुए। दिनांक 24। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।